ठीक है जी। कल जो हमने किया था वो क्या था, एसीएल का बेसिक्स ऑफ एसीएल के ऊपर हमने बात करी थी। मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? जी सर। तो आज हम क्या करेंगे, एसीएल को लगाना है भाई, हाउ टू कॉन्फ़िगर। तो दो एसीएल्स के बारे में कल बात की थी हम लोगों ने, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर्ड और नेम्ड। डिजाइन आप यहाँ देखो, ये एक स्विच है, इसमें दो व्हील मैंने बनाए हुए हैं। व्हीलन, ये व्हीलन 10 है, व्हीलन 20 है। VLAN 10 का जो गेटवे है, राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है, ये वाला 10.1 इसके ऊपर आईपी है। और यहाँ इन सब के ऊपर जो पीसी थे इनमें मैंने गेटवे डाला हुआ है 10.1। ऐसे VLAN जो 20 है उसमें जो सबनेट है वो 20.0/8 है। और इनका गेटवे राउटर 2 का ये फास्ट ईथरनेट 0 इंटरफेस है, ये वाला। इसकी आईपी है 20.2 और इनका गेटवे 20.2 है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है वाया 30.00 नेटवर्क। R2 R3 के बीच में 40.00 नेटवर्क, R3 R4 के बीच में 50, R4 R5 के बीच में यहाँ पर 60 है। और ये वाला इंटरफेस 80 का है, जिस पर एक ये पीसी लगा हुआ है सिंगल। इसके नीचे फिर एक VLAN बनाया हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ 70 का नेटवर्क चलता है। यह है 70.1, 70.2, 70.3, और जो गेट वे आईपी है 70.5 है। राउटिंग इन पर इनेबल कर दिए। और अगर आप कम्युनिकेशन चेक करोगे तो PC 1 से, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा हुआ है 70.1, यह VPC 7 इसको पिंग कर पा रहा है। 20.2 यहाँ भी VLAN 20 में भी जा रहा है। और 80 जो सिंगल मशीन लगी हुई है इसको भी आप पिंग कर पा रहे हो। दोबारा आप चेक करो तो कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं क्या बात करूं कि अब क्या है, राउटर के थ्रू आपके सारे कम्युनिकेशन होते हैं, या यूजर नेटवर्क्स हैं। ठीक है। हर यूजर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन सेटअप है। और राउटर टू राउटर भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। अब यहाँ पहले सबसे पहले बात आती है कि स्टैंडर्ड एसीएल। मैंने कल बताया था, स्टैंडर्ड एसीएल जो है वो क्या काम करती है, वो सोर्स को वेरीफाई करती है और फिल्टर लगाता है। सोर्स का मतलब क्या है कि राउटर क्या है जिस पर आप एसीएल इंप्लीमेंट करोगे, उस पर जब यूजर का डेटा आएगा तो वो उसमें से सोर्स आईपी एड्रेस को चेक करेगा। और सोर्स आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एसीएल का जो लिस्टिंग आपने तैयार की है, जो बनाई है, उसके ऊपर आप इसमें काम करते हो। ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको टास्क डिसाइड करने पड़ेंगे। आप उनको लगाना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी एक्सेस किससे रुक रहा है। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। हम ये चाहते हैं कि जो 10 वाला नेटवर्क है, जो 10 वाला नेटवर्क है वो कहा ना जा पाए, 70 को एक्सेस ना पाए। कहने का मतलब क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि नेटवर्क 10.00 जो है वो नेटवर्क 70.00 को एक्सेस ना कर पाए, ऐसा उसने आपको बोल दिया। आपके पास सामने 5 राउटर रखे हैं। ठीक है। और सबके ऊपर राउटिंग है। आपके पास एसीएल का टूल है, आपको पता है एसीएल मुझे लगानी है। अब बात आती है, सबसे पहले आपको ये लगानी है। टास्क पहला क्या है, सबसे पहला जो हम टास्क को फॉलो करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड एसीएल को फॉलो। स्टैंडर्ड एसीएल 1 to 99 नंबर है इनके। और सबसे मेजरली जो कंसिडरेबल पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, कि आपको किस राउटर के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करना है। लगाने के एसीएल आप राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5 कहीं पे भी लगा सकते हो, राउटर की फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन राइट अप्रोच क्या है किसी एसीएल को लगाने की, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल की बात कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना होगा, क्लोज टू डेस्टिनेशन जाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड एसीएल, देन चूज द क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन, क्लोज टू डेस्टिनेशन राउटर को चूज करोगे। और उसका भी क्लोज टू डेस्टिनेशन इंटरफेस चूज करोगे। तो यहाँ डेस्टिनेशन कौन है टास्क के हिसाब से? डेस्टिनेशन हमारा 70। एडमिन ने कहा कि 10 वाली कोई भी मशीन 70 पर नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या जाना है, स्टैंडर्ड एसीएल आपको इंप्लीमेंट करनी है, क्लोज टू डेस्टिनेशन जाना है। क्यों जा रहे हैं क्लोज टू डेस्टिनेशन, ये भी आपको बताऊंगा। तो क्लोज टू डेस्टिनेशन हमारा राउटर R5, इस नेटवर्क के पास R5 आता है। ठीक है। अब R5 पे आप दो फिल्ट्रेशन, तीन दो पॉइंट हैं, एक है फास्ट इथरनेट 0/1, ये एक है फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है। अब आपका जो सबसे क्लोजेस्ट इंटरफेस आता है वो फास्ट इथरनेट 0 आता है, फास्ट इथरनेट 0/0।
तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड एसीएल लगाना। लगाते कैसे हैं, पहले केवल ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लगाओगे। उसके बाद क्यों हमने इस राउटर को चूज किया है और क्यों इस इंटरफेस को चूज किया है उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। यस तो सर। सबसे पहले नंबर एसीएल करते हैं, फिर बाद में नेम्ड देखेंगे। आपको क्या करना है, नहीं बाहर आता है भाई, इस पे वो कमांड नहीं लगाई थी, इतने दो एक काम और कर लेता है। स्टोर लगा देता है। ये R5 आपका बाहर आ गया है। अब चलते हैं। हाँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट तैयार करनी है। कमांड है एक्सेस लिस्ट और एक है आईपी एक्सेस लिस्ट, दो कमांड है। एक्सेस लिस्ट जो है वो है नंबर्ड के लिए, और आईपी एक्सेस लिस्ट जो है नेम्ड का एक्सटेंशन। मींस अगर आप नंबर्ड ऐसे लगाना चाहते हो तो आप सिंपल एक्सेस लिस्ट लिखोगे और अपना नंबर दे दोगे। क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो ये आपको बताता है कि भैया कौन सी स्टैंडर्ड, कौन सी एसीएल को यूज करना चाहते हो। तो 1 to 99 है क्या स्टैंडर्ड एसीएल, 100 to 99 एक्सटेंडेड एसीएल, फिर 1000 to 109 ये सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे कि भैया कौन कौन से आईपीएक्स की है। फिर 1100 1199 एक्सटेंडेड 48 बिट मैक एड्रेस एसीएस। तो ये एसीएल्स के नंबर्स हैं, ये ग्रुप नंबर्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई हैं। तो इसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो जो आईपी स्टैंडर्ड एसीएल ये है, और आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट वन 1300 to 1999 तक ही आईपी स्टैंडर्ड लिस्ट की एक्सपेंडेड रेंज आती है। तो जो आईपी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के जो नंबर हैं वो ग्रुपिंग है 1 से 99, आप 1 to 99 की ग्रुपिंग बना सकते हो। और 1300 से 199 की भी चूज कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, सेम ही बात। एक्सटेंडेड में 100 से 199, 100 to 199 है। उसके बाद ही एक्सटेंडेड की जो एक्सपेंडेड रेंज है 2000 to 269 है। ठीक है। तो ये 2699 जो है मैक्सिमम ग्रुप नंबर की रेंज है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं 2699 तक जाते हैं, इनके बीच में अलग अलग एसीएल्स भी आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के जो चीजें चलते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल क्या आप आईपी पे कर रहे हो, आईपी का ही काम कर रहे हो, तो बेसिक ऑफ एसीएल्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे कोई भी नंबर, स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हैं एक्सेस लिस्ट में। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक्शन है, परमिट देना है। ठीक है। रिमार्क का क्या है, ये कमेंटेबल है, अगर आप कमेंट देना चाहते हो तो आप रिमार्क के साथ भी चल सकते हो। मीन्स आप कमेंटेड एसीएल भी बनाना चाहते हो, कमेंट्स देना चाहते हो, तो आप रिमार्क दे सकते हो। उसके बाद रिमार्क कीवर्ड यूज करना है और फिर उसके बाद अपना कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक्शन को हमें चूज करना है, डिनाई करना है या परमिट करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, डिनाई, सिंपल। अभी क्या, जो कल मैंने बताया था उस रूल को भी फॉलो नहीं करना है, केवल इस सिंपल टास्क के ऊपर चलना है, डिनाई करना है जी। क्या करना है, अभी बताएगा, पूछेगा होस्ट नेम देना चाहते हो तो होस्ट दे सकते हो, एग्जैक्ट। ठीक है। एनी करना चाहते हो तो एवरी नेटवर्क, एवरी आईपी एड्रेस आ जाता है इसमें, ऑल सबनेट, ऑल आईपी एड्रेस सब इसके अंदर आ जाता है। होस्टिंग सिंगल होस्ट एंट्री भी दे सकते हो, होस्ट लिख दोगे तो वो सिंगल होस्ट एंट्री में आ जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं अपना नेटवर्क। तो 10.0.0.0 इसका, अब आपको क्या देना है, मास्क देना है, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255. ये हो गया 10 के लिए। ठीक है, इतना काम करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट 1 आपने बनाई है।
10 डिनाई 10.00 को आपने डिनाई कर रखा है और वाइल्ड कार्ड विथ सी। अभी क्या, आपने एसीएल्स बना लिए, लेकिन ये एक्शन में नहीं आएंगे। एक्शन में क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी फिल्ट्रेशन चूज करनी है। अब आपको इस राउटर 5 पे किस इंटरफेस के ऊपर अपना फिल्टर टूल अप्लाई करना है। अगर आप फास्ट ईथरनेट 01, अगर आप चाहते हो कि राउटर में एंट्री करने से पहले ही ये इसको बंद कर दे, फिल्ट्रेशन कर दे, तो आप चूज कर सकते हो दिस इनबाउंड इंटरफेस, ये है इन। तो अगर हम इस इन को चूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देख लेते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, आपको कमांड है आईपी एक्सेस ग्रुप, जो आईपी आपका एक्सेस ग्रुप है। कमांड है, आपने एक्सेस लिस्ट का ग्रुप नंबर 1 बनाया था, तो उस एक्सेस ग्रुप 1 को आपको यहाँ पर इनबाउंड डायरेक्शन में लगाना। That's it. काम हो गया। इस कमांड के लगाए बिना एसीएल्स वर्क नहीं करेंगे, आईओएस उसके ऑर्डर को पढ़ना शुरू नहीं करेगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको टेम्परेरी एसीएल्स के ग्रुप को ऑफ करना है तो आप बस इंटरफेस पे जाके उनका ये जो नो आईपी एक्सेस ग्रुप है, यानी जो इंटरफेस पे से एक्टिवेशन जो है उसको आप स्टॉप कर दोगे तो आपके एसीएल रुक जाएंगे। जब चलाना हो चला सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक करते हैं जो हमारा टास्क। हमारा टास्क है 70 को बंद करने का। पिंग 70.0.0.1। ठीक है, कम्युनिकेशन बंद आ रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो। अब अगर आप देखो 70.2 बंद है। 70.3 सेशन क्लोज्ड है, इसका फिल्ट्रेशन हो रही है। आप यहाँ पर देखो कैसे पता लगेगी। R5 टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। आप यहाँ देखो, ये जो स्टेटमेंट है डिनाइल का, 10.0 को हमने डिनाई किया हुआ है, उसके 45 मैचेस आ चुके हैं। मीन्स इसके पास अभी हमने जो पिंग रिक्वेस्ट डाली थी वहां से, पिंग रिक्वेस्ट जो डाली थी वो इसमें मैच कर रहा है ग्रुप में, और यहाँ पर ड्रॉप हो। हमने पूरा नेटवर्क आईडी को ब्लॉक किया हुआ है 10.0 के, तो 10 की कोई भी आईपी यहाँ पर रीच नहीं कर पाएगी। इस राउटर, ये राउटर उसको बंद करके रखता है। अब जरा इसी VPC1 से इस वाले पीसी को पिंग करके देखते हैं। पिंग 80.0.0.6 है, वो भी बंद हो गया। ठीक है, 80.5 ये भी बंद है। ये क्यों बंद है, बताए कोई जरा। सर क्योंकि सोर्स जो है ना, हम्म। आपने FA0/1 पे लगा दिया सर, तो वो तो सोर्स मैक चेक चल रहा है, सोर्स नेटवर्क। और सोर्स नेटवर्क जैसे चेक कर तो रहा है वो इनबाउंड 10 का ट्रैफिक इनबाउंड ब्लॉक कर दे बंद रहा कर है। दिया ना। एक एक करके बोलो, एक एक करके। वो ब्लॉक कर दे रहा है सर, 10 के पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर दे रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन देख नहीं रहा है वो बस हम्म। सोर्स जीरो देख तो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ दो बातें हैं। जो आप कह रहे हो ये भी बात सही है, दो चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट या टू शो रन, हमें चलो एक्सेस लिस्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ क्या कर रखा है, डिनाई लगा रखा है, और कल मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट डिनाई का एक्शन भी लगा हुआ है। तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट डिनाई चल रहा है। ठीक है, इम्प्लिसिट डिनाई का अभी इफेक्ट नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई का इफेक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से। देखो पहले बात क्या, हमारे स्टेटमेंट में जो कमी है उसको कंप्लीट करेंगे। पहला जो एरर है, हमने क्या किया, डिनाई ऑल का रखा है। ये राउटर क्या ऑल ट्रैफिक को डिनाई करेगा। अभी तो 10 की आपकी मैचिंग दिख रही है। अगर मैं VPC4 से यानी 20 वाले नेटवर्क से भी 70 को पिंग करूंगा, 70.0.0.1, तो ये भी बंद है। और जबकि आपने यहाँ ACL में अगर आप देखते हो R5 में, आपने क्या लगाया, केवल डिनाई 10 का लगाया हुआ है। अब 20 क्यों बंद हो गया, 20 किस लिए बंद हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट डिनाई वही गार्ड का मतलब, अगर आपने एक को बंद कर रखा है, बाकी को परमिट नहीं किया, तो वो सब किसी को भी नहीं जाने देगा। तो ये भी नहीं जाने दे रहा है। इसके पीछे क्या होता है, डिनाई ऑल। ये तो आपकी स्पेसिफिक एंट्री है, डिनाई 10.0.0.0। इसके नीचे डिनाई एनी लिखा हुआ है, एनी का मतलब एनी नेटवर्क।
ये हिडन स्टेटमेंट होता है, ऑलवेज आपकी स्टेटमेंट के नीचे शिफ्ट होता चला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने टास्क ये ठीक है, ये बंद हो गया, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 80 की देखेंगे बाद में जो सिरदर्दी है। यहाँ क्या दूसरे नेटवर्क से आपने चेक किया तो 20 से भी ये बंद हो गए भाई, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको ये करेक्शन करनी है। करेक्शन क्या करनी है, आपको एक्सेस लिस्ट में, इसी एक्सेस लिस्ट के अंदर परमिट एनी लिखना है। एनी का मतलब एनी नेटवर्क। टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो ये परमिट एनी आ गया है। अब अगर आप इसे 20 से पिन कर दो तो अब इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और यहाँ जो आप देखोगे, यहाँ परमिट एनी में भी मैचिंग आनी शुरू, तो इसमें भी अब मैच हो रहा है। फिल्टर क्या कर रहा है, अब राउटर ने क्या किया, राउटर के पास R5 के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया एक और, उसने उसका सोर्स आईपी चेक किया, दैट इज 20.001। तो उसने देखा कि लिस्ट में गया, अपनी जो आपने लिस्ट तैयार की है, जो स्टेटमेंट की एंट्रीज बनाई, उसने देखा अच्छा पहला जो है डिनाई 10.0, तो 10 से मैचिंग नहीं होती, वो 20 है। नीचे उसने शिफ्ट करा, अच्छा देयर इज वन मोर स्टेटमेंट आई हैव टू चेक दिस, उसमें लिखा है कि परमिट एनी मींस 10 को छोड़कर बाकी सबके जो भी प्रीफिक्सेस आते हैं उन सबको आपको परमिट करना है, तो वो उसका परमिशन चालू। क्लियर है, पहला तो ये काम आपको करना था, डोंट फॉरगेट टू परमिट एनी इफ यू आर डिनाइंग समवन। क्लियर है, यस सर। ओके। अब दूसरी प्रॉब्लम, 10 वाला क्या है, 70 को तो बंद करना था, 80 पे भी नहीं जा पा रहा। अब 80 पे क्यों नहीं जा पा रहा, अब जो हमारा सिलेक्शन है किसका, इंटरफेस को चूज करने का, वो रॉन्ग। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने राउटर में एंटर करने से पहले इनबाउंड इंटरफेस पर ही फिल्टर लगा दिया। ये फिल्टर क्या कह रहा है, डिनाई 10.001, कि 10.01 इस राउटर में एंट्री नहीं कर सकता, इस इंटरफेस को बाईपास नहीं कर सकता। तो जब आप 80 के लिए भी करते हो, अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस को तो पढ़ता नहीं है, सोर्स आईपी एड्रेस को चेक करता है, तो सोर्स आईपी एड्रेस उसका 10.1 हमेशा आता रहेगा, चाहे आप 80 डालो, 70 डालो, यस। तो आपका ये जो इंटरफेस है इसका सिलेक्शन गलत है। आपको ये क्या करना था, ये आपको क्लोज इट इंटरफेस पर यहाँ लगाना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप स्टैंडर्ड एसीएल को लगाओगे तो क्लोज टू डेस्टिनेशन जाना है। लगाने के लिए आप इसे R2 पे भी लगा सकते, R3 पे भी लगा सकते। अगर R3 के फास्ट इथरनेट 1/0 पर मैंने लगा दिया तो ये वाला नेटवर्क R4 को भी कम्युनिकेशन में बाहर हो जाएगी, ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं जा पाएगा, और यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो R4 भी आपका बंद हो जाएगा, R5 भी बंद हो जाएगा, इससे आगे का अपस्ट्रीम सारा का सारा, सॉरी डाउनस्ट्रीम सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सोर्स बेस्ड फिल्टर है। तो सबसे ज्यादा जो कॉशंस आपको रखनी है स्टैंडर्ड एसीएल में रखनी है, आपको अपने इंटरफेस को चूज करना है, ऑलवेज आउटबाउंड इंटरफेसेस पर लगाइए। आपको ये भी बंद करना था, सब कुछ बंद करना था, तो यहाँ लगा सकते थे कि आप ये चाहते हैं कि भाई इस राउटर से आगे ना जा पाए, देन यू कैन चूज दिस इनबाउंड इंटरफेस। नाउ फॉर अकॉर्डिंग माई टास्क कि 10 का रिस्ट्रिक्शन है 70 से, तो इसके क्लोजेड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एसीएल का ग्रुप एक जगह ही लगेगा, एक जगह इनबाउंड लग सकता है और आउटबाउंड। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ से हटाऊंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से, नो आईपी एक्सेस ग्रुप 1 इनबाउंड, और मुझे जाना होगा फास्ट इथरनेट 0/, पहले चेक कर लेते हैं उनकी पिंग स्टार्ट हो गई होगी फिर से। देखिए मैंने वो बंद कर दिया था, एक्सेस ग्रुप हटाते ही एसीएल की जो फिल्टरिंग है वो स्टॉप हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इस पर लगाना है R5। कहाँ, दूसरा जो इंटरफेस है इसका, फास्ट इथरनेट 0/0, और इस पर आईपी एक्सेस ग्रुप 1 आउटबाउंड डायरेक्शन। अब अपने VPC 1 से SPC 1 से अगर आप चेक करोगे, अब पहले तो 80 को चेक कर लेते हैं, 80 परफेक्ट है, यहाँ से अब ट्रैफिक बाईपास होकर यहाँ चला गया है। अब जरा 70 को देख लेते हैं, पिंग 70.0.0.70 ब्लॉक। क्लियर है, VPC 4 से भी नेटवर्क चल रहा होगा आपका, 70.1, 80.6। क्लियर है जी,
यस सर। तो जो राइट प्लेसमेंट है वो क्या है, क्लोज टू डेस्टिनेशन आपको जाना है हमेशा स्टैंडर्ड एसीएल में। या टास्क को, यहाँ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको टास्क देता है उस टास्क को रीड करना है। एंट्री को पहले पेपर पे बना लीजिए या किसी नोटपैड की फाइल पे बना लीजिए, उसे अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, तब लगाइए। क्योंकि चलते हुए नेटवर्क पे जब आप एसीएल लगाओगे तो 1 मिनट में ही मामला खराब भी हो सकता है और बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। तो सबसे पहले एसीएल्स में जो सबसे बड़ा जो फोकस है वो आपके ब्रेन का फोकस। आप कितने इंटेलिजेंसी से अपने एसीएस को लगा रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी है एसीएल लगाने में कभी भी। कभी भी राउटर पे डायरेक्ट एसीएल इंप्लीमेंट मत कीजिए, या तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको हर चीज पे ध्यान रहना चाहिए। अगर बहुत ही मैसी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बहुत सारे नेटवर्क इसके साथ लैंड करते हैं इस राउटर के ऊपर, तो आपको बहुत सोचने विचारने की जरूरत है। लाइव एकदम से मत लगाइए, पहले एसीएल को लिख लीजिए। पता चला गलती से भी कुछ हो गया, होस्ट एंट्री की जगह आपने किसी नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया, तो पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। अभी हम यहाँ पर होस्ट एंट्री कर सकते थे, अभी क्या पूरा 10.0 का नेटवर्क बंद है। अब इस एंट्री में मैं ये चाहता हूँ कि 10.1 और 10.3, भाई 10 चल रहा है आपका, अब आप ये चाहते हो कि 10.2 की एंट्री होनी चाहिए और 10.1 की नहीं होनी चाहिए। तो आप एसीएल पे कैसे काम करोगे? आप ये चाहते हो भाई पीसी नंबर 10.002, ये 10.002 है, ये 10.003, 10.002 शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस 70.00 नेटवर्क, और पीसी नंबर 10.003 शुड बी एबल टू एक्सेस 70.000। अभी क्या है, पूरा नेटवर्क ब्लॉक है आपका। वीपीसी 2 से भी अगर आप देखते हो तो भी आपका जो पिंग है 70 का, वो ब्लॉक चल रहा होगा। फिर है, अब मैं गया यहाँ पर R5 पे, अब मुझे क्या है एसीएल्स को एडिट करना है। आपने कहा कि 10.1 डिनाइल होना चाहिए, आप गए एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई होस्ट 10.0.0.2, या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 10.0.0.2 0.0.0.0। ये होस्ट मास्क है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक्सेस रूल कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर एट हायर सीक्वेंस नंबर एज इट इज द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल एट सीक्वेंस नंबर 10। ओके, ये सीक्वेंस नंबर क्या है, ये है iOS आपके टू शो वर्जन। देखिए iOS 12.4 है, iOS 12.4 15 T1 14। ये क्या है, ये वो iOS है जिसमें नंबर्ड एसीएल को भी आप एडिट कर सकते हो। मीन्स अगर मैं iOS 8.1 की बात करता हूँ तो जो मैंने कल आपको बताया था, नो करते ही पूरी कमांड उड़ जाती है। जैसे परमिशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट पहले कर लेते हैं, 10.0.0.2 को आप परमिट कराना चाहते थे, सॉरी 3 को। तो होस्ट एंट्री 10.0.0.3। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सेस रूल कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड एट हायर सीक्वेंस नंबर एज इट इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल एट सीक्वेंस नंबर 10। तो डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर आप करते हो, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक नंबर दिख रहा है 10 और 20, ये आपने नहीं दिए थे। इस आईओएस ने क्या किया है, आपने जो आपकी स्टैंडर्ड एसीएल बनाई है उसने इसे स्टैंडर्ड एसीएल 1 के नाम से नेम्ड एसीएल में कन्वर्ट करके लिख रहे। अगर ये थोड़ा सा एक अप्रोच है जो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा। ये जो आउटपुट आप देख रहे हो आईपी एक्सेस लिस्ट वाला, टू शो एक्सेस लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, तो ये क्या करता है, इंटरनली एक सीक्वेंस नंबर ऐड ऑन कर देता है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, अगर एंट्री इसके अंदर मैच करनी है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो 10.0.0.1 है ये 10.0.0 पर जाता है। अब अगर आप डिनाई क्या करोगे, अगर आप 10.2 को डिनाई करते हो तो ये पहले से ही क्या कह रहा है कि जो एंट्री है वो इसके अंदर मैच कर रही है।
सबनेट में 10.0.0 में। तो इससे हायर सीक्वेंस नंबर पर नहीं जा सकते, बिकॉज आपने पहले से ही एक पूरा नेटवर्क एड्रेस को आपने डिनाइल किया हुआ है। तो अब आपको ये एडिट करने के लिए कह रहे हैं कि आप या तो इसे एडिट करो या इसको हटाओ पहले। अगर मैं इसको हटाता हूं तो आप देखना क्या होगा। नो एक्सेस लिस्ट 1 और डिनाई 10.0.0.0.0.0.255.255.255 लगा रहे हैं। अगर मैं ये लगाता हूँ तो डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर मैं करता हूँ तो आप देखोगे पूरी एसीएल हट गई। ये जो परमिट वाला स्टेटमेंट था हमारा वो भी पूरा चला गया है यहाँ से। डू शो रन भी करोगे आप तो आपको एसीएल्स कहीं नहीं दिखाई देंगी। ये है नो करने से प्रॉब्लम। पुराने टाइम में क्या होता है, जैसे मुझे अगर नो करना होता है और मैं परमिट को रखना चाहता तो इसको फाइल को कॉपी कर लेता, एक नोटपैड पे कर लेता और वहां पे हम एंट्री को एडिट कर लेता। लेकिन यहाँ आपको क्या देता है, एक सहूलियत क्या देता है, ये एक्सेस लिस्ट 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को सही से कर लेते हैं। डिनाई कर देते हैं आपका 10.0.0.2 और 0.0.0.0 और एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 10.0.0.3 और 0.0.0.0 और इसके बाद एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये है आपका 70.1 पे अगर मैं जाता हूँ तो ये है पीसी नंबर 2 यानी 20.3, ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। और जो आपका पीसी नंबर 1 है ये 70.1 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। और जो 20 है आपका, इसका भी कम्युनिकेशन चल रहा होगा। 80.6 तो ऊपर वाला है, 70.1 इसका भी चल। ठीक है, तो आपका जो टास्क था कि केवल ये कम्युनिकेशन ना कर पाए, ये हो गया। ये बाकी ये कम्युनिकेशन कर पाए, हो गया। ये जो है ये कम्युनिकेशन कर पाए, इसके लिए परमिट है नहीं आपने लगा रखा। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ सकती है, एक्सेस लिस्ट 1 देना है 10.0.0. कह रहा है नेम्ड एक्सेस से ही काम करें, रुक जाओ एक सेकंड। देखो आईओएस क्या कह रहा है, ये मुझे वो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन करने ही नहीं दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि मैंने एक परमिट एनी का रूल लगाया हुआ है। ये इस परमिट एनी के बाद मेरा जो कल मैंने आपको लोगों को ये बताया था कि एक्सेस लिस्ट, मैंने क्या किया, मैं ये चाहता था अभी थोड़ा सा अगर बड़ा करें, मैं ये चाहता था कि ये जो PC 3 है यानी 10.4 है, इसका भी स्टेटमेंट रुक जाए, मतलब ये भी इससे कम्युनिकेट ना कर पाए। तो मैंने क्या किया, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 10.0.0.2, सॉरी कहाँ था, ये लगाया एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 10.0.0.4। ये मैंने इसे लगाया। जैसे इसे मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ
तो इससे पहले मैंने क्या कर रखा है, एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, परमिट एनी के बाद रिप्लेस हो रहा है। तो रिप्लेस होने के बाद ये जो आईओएस है, ये इतना स्मार्ट आईओएस है, ये पहले ही बता रहा है एक्सेस रूल कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता भाई। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका जो परमिट एनी का जो एक्सेस लिस्ट का जो सीक्वेंस नंबर दिया गया है वो इससे हायर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो या तो आप इसको हटाओ, या तो एक रूल क्या है, या तो हटाओ, या मैंने क्या किया, ये फॉर्मेट चूज किया नंबर नेम्ड एसीएल्स का। तो बेसिकली ये कहता है कि नेम्ड एसीएल के फॉर्मेट में सारी लिस्टिंग को कंट्रोल कर रहा है। या तो ये काम करता है, या मैं इसे हटा दूं, नो 25। अभी दिखाता हूँ क्योंकि पुराने टाइम में हम लोग कैसे करते थे। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, पुराने जैसा हो गया। इसको रनिंग से दिखाता हूँ आपको, डू शो रन। इस वेरिफिकेशन से पहले आप रनिंग से देखो तो आपको स्टैंडर्ड एसीएल, नंबर्ड एसीएल का ही आउटपुट आएगा भी नजर। ये मैंने बनाया है, एक्सेस लिस्ट वन डिनाई 10.2, एक्सेस लिस्ट वन 10.3 और एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट बनाया। अब मैं क्या करना चाहता था कि इसका भी डिनायल इसमें लगाना चाहता हूँ। अभी तो क्या ये जो पीसी वन है ये डिनायल है, पीसी टू परमिट है, पीसी थ्री क्या है, ये मुझे डिनाई करना है। अगर मैं यहाँ डिनाई का स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसके बाद, तो मना कर रहा है क्योंकि यहाँ परमिट एनी लगा हुआ है। अगर मैं लिखूंगा जो ओल्डर आईएएस होते तो वो इसके नीचे राइट हो जाता। अब ये मना कर रहा है, तो पुराने समय में हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अपना नोटपैड निकालते। अगर नोटपैड निकालता, इसके ऊपर इस कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करता। ठीक है, और डिनाइल भी यहाँ लगा देता, एक्सेस लिस्ट वन डिनाई 10.0.0.4 ये लगा देता। इसको कॉपी कर लेता, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाता फटाफट और एग्जिट करता, नो एक्सेस लिस्ट वन करता, और कॉपीज मैंने किया हुआ है यहाँ, इसे पेस्ट मार दो। तो आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लग गया। अब वो कुछ भी, वो एरर जो भी आप देख रहे थे, जो नोटिफिकेशन था, वो नहीं आ रहा। इस तरीके से हम ओल्डर टाइम में एसीएल्स को एडिट किया करते थे। आज भी ऐसे कर सकते हो। आप अपनी पूरी की पूरी टूल्स को अपने यहाँ तैयार कर सकते हो, स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का सहारा ले सकते हो। एक तरीका ये है। अब इन्होंने क्या किया इस iOS ने, आपने लिखा है नंबर्ड, लेकिन इसने क्या नेम्ड एसीएल के फॉर्मेट में इसको स्टोर किया है, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। ये क्या है, नेम क्या दिया है इसने, नंबर वन को ही नेम दे दिया है इसने। नंबर एसीएल इस तरीके से कॉन्फ़िगर करी। और अगर जो नेम्ड एसीएल आप लगाते हो, तो आप यहाँ ध्यान देना कि ये 10, 20, 30, 40, ये सारी चीजें यहाँ आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ एसीएल को, नो एक्सेस लिस्ट वन। ठीक है, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट मैंने लगाया। अब आप यहाँ देख रहे हो खाली हो गई, कोई एसीएल नहीं। अब मैं क्या नेम्ड एसीएल लिखता हूँ, नंबर आपको पता लग गई, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड कीवर्ड है। और इसके बाद आपको क्या है, नाम देना है, जस्ट लाइक अरुण। आप नाम भी दे सकते हो, कोई नंबर भी दे सकते हो। तो जो आपने फिलहाल पुराने टाइम में जो पोर्ट नंबर यूज किया था एक्सेल का, वो इन्होंने एज ए नेम इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया और नेम्ड में डाला है। नेम में डालने के पीछे इनका क्या है, नेम्ड एसीएल में आपकी जो एडिटिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है एसीएल्स की, इस वजह से। क्योंकि नेम्ड एसीएल में ये जस्ट लगे, आपको याद हो राउट मैप में हम सीक्वेंस नंबर दे देते, परमिट 10, परमिट 20, परमिट 3। अब ये क्या है कि इन दो, जैसे 10 है और अगर आपका ये 40 परमिट होता है, ये बाय डिफॉल्ट 10 के सीक्वेंसिंग को लोड करके चलता है कि इस 10 डिनाई से पहले आप कोई भी 10 9 एंट्रीज लिख सकते हो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर के सीक्वेंस नंबर इसके पढ़ने से पहले। मीन्स आपने क्या किया, आपने ये एडिट, ये लाइन लिख दी थी पहले, एसएल की एंट्री लिख दी थी, और इससे पहले अगर आपके पास बाद में आपको गए, आपको लगा कि यार इससे पहले का कुछ स्टेटमेंट मुझे लिखना था, बाद में एडिट करना पड़ता है, नो कर नहीं सकता इसे। तो आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस नंबर वन को इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ आपको। अब मैंने बना लिया अरुण। ठीक है, यहाँ एक्शन क्या है, परमिट या डिनाई।
आप डिनाई करना चाहते हो 10.0.0.3 को, पोस्ट एंट्री है, ठीक है। अब डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर आप करोगे तो आप यहाँ देखो, स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट अरुण, और एनएसीएल के अंदर आप बैठे हो, नेम एसीएल आ गया है यहाँ पे, और ये देखिए एक सीक्वेंस नंबर इसने पुट कर दिया, दैट इज 10। अब इस डिनाई से पहले आप नंबर को ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। इसमें आप क्या करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ कि परमिट करे किसको, 10.2 को। तो अब यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस 10 से ऊपर आ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ सीक्वेंस नंबर 9, परमिट 10.0.0.2, 0.0.3, एंटर। आपने ये क्या, इस तरीके से एक सीक्वेंस नंबर पुट किया, और डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर आप करो तो आप ये देखें आपकी एंट्री इससे पहले आ गई। जो पुराना जो राइटिंग कन्वेंशन था, जो राइटिंग फॉर्मेट था, उसमें ऐसा नहीं हो सकता था, उसमें एंट्री उसके बाद ही आती थी। लेकिन ये कुछ कुछ आपको राउट मैप वाला कॉन्सेप्ट नजर आता है यहाँ पर, यहाँ क्या है, सीक्वेंस नंबर को इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो नंबर्ड एसीएल भी राउटर के अंदर जो स्टोर होते हैं वो नेम्ड एसीएल के फॉर्मेट में होती हैं, और नेम्ड एसीएल को आप एडिट कर सकते हैं, किससे, इन सीक्वेंसिंग नंबर से। अब इस 10 से पहले आप 9 सीक्वेंस नंबर और पुट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 10 का रेशो लेकर चलता है। आज चाहते हो तो आप इसमें अपने हिसाब से, जस्ट लाइक सीक्वेंस 50 की सीक्वेंसिंग का गैप आप इसमें मेंटेन कर रहे हो, और उसके बाद आप लिख सकते हो कि डिनाई 10.0.0.4, 0.0.0.0, ये। तो अब आप डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट देखोगे तो आपके हिसाब से आपका सीक्वेंस आएगा, यानी कि 10 और 50 के बीच में आपको ऐसा लगता है कि फॉर द फ्यूचर सेक अब आप इसमें कितने 49 एंट्रीज और अंदर एडिट कर सकते हो, 11 नाम से डाल सकते हो, 12 से डाल सकते हो, 13 से डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 10 के गैप्स को मेंटेन करके चलते हैं। जो आपकी प्रीफिक्स लिस्ट है वो 5 को मेंटेन करके चलते हैं। राउट मैप भी आपके 10 सीक्वेंसेस को मेंटेन करके चलते हैं। इनके पीछे रीजन क्या है कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपको कोई एंट्री ऐड करनी पड़ेगी, इस करंट जो एंट्री आपके राउटर में एग्जिस्ट कर रही है उससे अलावा आपको कोई एंट्री ऐड करनी है, और उनका जो रीडिंग क्राइटेरियन है वो इस करंट एंट्री से पहले होना चाहिए, देन यू कैन यूज दिस सीक्वेंस नंबर। और इन नंबरिंग से आप अपनी एंट्रीज को ऐड ऑन कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर है ये बात मेरी? अब जैसे परमिट एनी अगर आप लगाते हो तो टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली 50 के बाद ही प्लेस हुई है, और 10 का मेंटेन करके रखी है इसने 60। अब इसमें 50-60 के बीच में आप और भी एंट्री इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, किसी भी प्रीफिक्स को इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भाई 20 का भी कुछ ब्लॉक कर दूं, तो डिनाई, अब मुझे क्या करना है, परमिट एनी से ऊपर पहले डालना है, या 9 से पहले ऊपर डालना है, 10 से ऊपर डालना है, ये आपकी मर्जी है। अब जैसे मैं फर्स्ट नंबर पे डालना चाहता हूँ तो डिनाई होस्ट 20.0.0.3, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट देखो आप, ठीक है। 20.3 को सीक्वेंस नंबर 1 मिला है। अब आप देखो ये कहाँ है, तो आपका है ये 4 है 20.3, पिंग 70.1, पिंग के अंदर है। हम्म, सर इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट किया गया। नहीं क्या, इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा है, 0/0, आईपी एक्सेस ग्रुप 1/1, ठीक है। सर वो तो कॉन्फ़िगर, नेम्ड एसीएल था ना आपका, अरुण के नाम से। हाँ वो भी है। क्या बात है, फोकस सबका पूरा है भाई साहब, इससे पता लग रहा है। ये तो भाई अब भी चल रहा है, हैं? ऐसा कैसे हो गया, एक्सेस परमिट है नहीं क्या, मैचेस क्यों हो रहे हैं?
लॉजिक में गड़बड़ हो रही है इसको। क्या लगाया है हमने? सर पीसी की आईपी ठीक है सर, ये 20 का। इसकी और भी ये भी चेक कर लेते हैं। ऐसे दिखता है। सर ऐसे देखते भाई इसमें आईपी वो आईपी शो आईपी, हाँ 20.2 है भाई। तो 3 जो है हमारा, कोई बात नहीं उसमें एंट्री ऐड कर देता हूँ। अभी देखते हैं इसको। तो 3 नहीं है, 20.2 है, 4 है, 5 है। हाँ मुझे ध्यान आ गया, 3 भूल गया था इसमें डालना। कि भैया इस सेल को ऐड कर देता है। क्या है हमारा? आईपी फोर। एक्सेस, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड अरुण, और नंबर 2 डिनाई 20.0.0.2 0.0 टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। नंबर 2 डिनाइल आ गया 20.2। अब पीसी कोड से पिन करता हूँ। ठीक है जी। 20.3 थी नहीं, तभी वो परमिट है नहीं पे मैचिंग जा रहा था। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके है। सर इसमें सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आता क्या, या नहीं डिनाई? नहीं, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। सीक लेकिन रीडिंग सीक्वेंस है। और कॉन्फ़िगरेशन में, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेम हाँ, सही दिखेगा ना बिल्कुल? रनिंग में तो अब नेम्ड ही लिखा है हमने। नेम्ड एसीएल बनाई है ना आपकी बार तो अरुण। हाँ जी सर। देखो अभी दिखाई देगा। परमिट डिनाई 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 इस तरीके से इंटरनली जो आपने सीक्वेंसिंग नंबर दिए थे वो वहां पर उसको शो हो रहे हैं, अंदर जो मेंटेन हो रहे हैं। और परमिट है नहीं ऑटोमेटिकली सबसे नीचे इसमें। ठीक है। इसमें भी अगर आपको एडिट करना है तो उसी हिसाब से करना। कि नया ऐड करना है तो आप सीक्वेंस नंबर को चेक कर लें। शो आईपी एक्सेस लिस्ट की कमांड को पहले वेरीफाई करें कौन सी सीक्वेंसिंग नंबर चल रही है, उसमें कहाँ एडिशन आपको डालना है। ठीक है। परमिट आने के बाद डिनाई नहीं डालोगे आप। क्लियर है? जी सर। तो जो अच्छा जो फॉर्मेट है दोनों में देखा जाए रिटन में, तो नंबर्ड के ज्यादा बेहतर है। नेम्ड के ऊपर अगर आप काम करते हो, शुरू से ही आप नेम पे काम करते हो, तो आप क्या है अपने एसएल के ग्रुप को अपने किसी भी लेटर के थ्रू डिनोट कर सकते हो, ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो इसमें आप, जो भी जिस टास्क को इसमें परफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है। मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो एक इंटरफेस पे, लेकिन एक ही ग्रुप काम कर पाएगा। दूसरा एक इंटरफेस, दूसरे इंटरफेस पे दूसरा ग्रुप लगा सकते हो, इस पर ये लगा सकते हो। तो ये भाई आपकी स्टैंडर्ड एसएल बेसिकली। क्लियर है बात? जी सर। यस सर। सर परमिट यानी कि हमें खुद लगाना होता है ना, कि या तुम आपको डिफॉल्ट लगाना होता है? होता है आपको। डिनाई एनी बाय डिफॉल्ट लगा होता है, परमिट एनी आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस परमिट एनी को नहीं लगाऊंगा तो बाकी सब डिनाई होंगे, केवल ये परमिट चलता रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी जी। अगर मैं, अगर इस परमिट यानी को हटा देंगे तो डिनाई यानी हाँ, दिखेगा सर? नहीं दिखेगा। जो दिखेगा नहीं, वैसे होगा। दिखेगा नहीं। अब इसको अगर आप हटाओ, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट,
नो 60 करते हो अगर, भाई 60 है ना सीक्वेंस इसका, नो 60 आप कर दो, ठीक है। टू शो रन में अगर आप जाते हो, देखो परमिट नहीं चला गया यहाँ से, तो आपने डिनाई लगाया हुआ है 20.3, 20.2, 10.4, 10.3। अब अगर इस वाले आईपी से करते हैं, वीपीसी 6 से, ये है 5, इससे अगर आप पिंग करोगे, इसकी आईपी है 20.5, ये भी बंद हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, R5 में डिनाई ऑल अब लगा हुआ है। डिनाई ऑल लगा हुआ है, नीचे आता है डिनाई हो जाता है। अभी क्या 20.5 है आपका, ये भैया ये इसको भी ड्रॉप हो रहा है, अब इसका आप परमिट लगाओगे, ठीक है। या अब आपने क्या किया, परमिट है नहीं लगाया, तो अब ये आपका जो आईपी है, इनको छोड़कर अब क्या लिस्टिंग चेक हो रही होगी, ये परमिट यहाँ आया होगा, 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 और फिर नीचे जब परमिट है नहीं मिलेगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश हो गया होगा, ठीक है। अगर परमिशन ज्यादा कम है, आपको देखना है कि आपको केवल, देखो डिनाई को कैसे कर सकते थे, हमें क्या था कि बस किसी वन को परमिट कराना था, इसमें से 20.2 को परमिट कराना था, तो आप यहाँ पर जाते दो एसीएल्स बनाते, डिनाई 10.2 और परमिट 10.2 और परमिट 20.2, ये दो बना देते, बाकी के सारे नेटवर्क ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, डिनाई ऑल में रहता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम्म, स्मार्टली आपको कैसे यूज करना है डिनाई को भी और परमिट को भी। अगर एक दो डिनाइल है कि बस ये डिनाई है और ये डिनाई है, बाकी सारे परमिट है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की डिनाई बनाओगे और परमिट नहीं कर दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे की डिनाई बनाओ अलग, सबके परमिट बनाओ अलग, उसको भी नहीं करना है आपको। अगर आपके पास ग्रुप है तो समरी एड्रेस को परमिट कर सकते हो, ये समरी पर भी चल सकता है क्योंकि वाइल्ड कार्ड बिट्स हैं, तो समरी के हिसाब से भी ग्रुपिंग से भी आप एसीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ये है सिंपली। क्लियर है जी? तो सर नेम्ड एसीएल में ये जरूरी नहीं है ना कि अगर हम डिनाई लगाने के बाद भी परमिट लगाना चाहें लेसर बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस लगा नंबर से, सकते तो हो, वो इजी है ना? यस, सीक्वेंसिंग के हिसाब से आप लगा सकते हो, ये जो सीक्वेंस नंबर है ये आपको ये बेनिफिट देते हैं। नहीं तो और ये सर अगर समझिए हाँ, जैसे ये 10 लिखाया हुआ है सर, हम्म है ना? हम्म, हम्म, 10 से 50 और 10 और 50 के बीच डिनाई है सर, मैं 11 पे हाँ परमिट लगाना चाहता हूँ 11 सीक्वेंस नंबर के साथ, तो लगा सकते हो आप बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो मतलब इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, ना कैसे भी ना, लगा सकते को ऐसे भी लगा सकते हो। अब आपके पास क्या है, जैसे 50 डिनाई है, भाई 10 तक आपने डिनाई कर रखा है, और उसके बाद आपके पास 40 स्पेस मिलते हैं, 40 स्टेटमेंट्स के स्पेस हैं आपको, 40 भी कहाँ मिलेंगे, 39 हो गए आपके पास भाई, 11 to 49 तक आप जा पाओगे। अब 11 to 49 में आप परमिट डिनाई कुछ भी लगा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको इस डिनाई 50 से के बीच में आपको 52 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इंसर्ट करने हैं। आपके पास क्या हुआ कि भाई ये आपकी रनिंग करंट कन्फिग चल रहे थे, अब आपने देखा कि 52 स्टेटमेंट्स हैं जो इस डिनाइल 10.3 और डिनाइल 10.4 के बीच में मुझे लगाने थे फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे, तो फिर आप खाली इस 50 को कैंसिल कर दोगे, इसे नो करोगे, और इसकी एंट्री क्या करोगे, इसे 54 पर पहुंचा सकते हो, 60 पर पहुंचा सकते हो, तो आपको स्कोप मिल जाएगा। तो यू कैन डिलीट सिंगल एंट्री इन द नेम्ड एसीएल फॉर्मेट, but in the older numbered ACL format you cannot add or delete। यहाँ सिंगल एंट्री को भी आप ऐड डिलीट कर सकते हो, नंबर्ड में नहीं कर सकते थे, लेकिन जो आईएसएस के वर्जन आए, अब इन आईएस 12.4 ने क्या किया, नंबर्ड एसीएल को भी नेम्ड के कन्वेंशन में लिखना शुरू कर दिया, अंदर स्टोरेज जो है इसकी वो इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग मेंटेन होनी शुरू हो गई, और आप इस सीक्वेंस नंबर से काम, मतलब आप लिख तो नंबर्ड एसीएल रहे हो, लेकिन आईओएस उसे क्या नेम्ड एसीएल के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है आपके लिए।
क्लियर है? ओके सर, लेकिन सर वर्क तो नंबर्ड फॉर्मेट में ही करेगा, हाँ, राइट? वर्क वो ग्रुप में ही करेगा, 1 2 3 4 5 उसी में और करेगा। उसमें सेम लिमिटेशन रहेगी कि आप डिनाई के पहले ही सारे परमिट हाँ, लगाने आपको पड़ेंगे। डिनाई के पहले लगाना होगा। इसमें ओके। जैसा चाहो वो कर सकते हो आप। अगर सर इसमें 50 से पहले हम परमिट ऑल लगा दे तो ये क्या लास्ट एंट्री तक जाएगा 50 तक? हाँ जी, चेक करके देख लो, लगा के देख लेते ना। परमिट यानी हमने लगा दिया ना इसमें। हाँ जी सर, इसमें तो लगा दिया। तो शो 60 लगाए, नो 60 कर दो, नो 60। ठीक है, और 45 लगा दो, कुछ नहीं। नो 1 कर दो, 1 लगा दो परमिट यानी। देखो, अब देखो रूल क्या कह रहा है इसमें भी। iOS कितनी जबरदस्त चीज है। Access rule cannot be configured at lower sequence as host at sequence 9 is part of the given address block। ठीक है, परमिट आने का मतलब क्या हो रहा है? ये जो डिनाइल है, ये क्या है? इस एनी का ब्लॉक का पार्ट है। ये जो आप डिनाई लगा रहे हो ना सारे, टेन जी डॉट सर। टू 10.4 ये जितने भी हैं, ये सारे क्या है? एनी का मेंबर है, यानी आईपी सबनेट 0 के मेंबर हैं। तो आप इसे ऊपर नहीं लगा सकते भाई, मना कर रहा है ये। ये ओके आपको सर। बता रहा है कि भैया देख लो, ये iOS के फीचर्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं पुराने iOS पे काम कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होता, लग जाता है अभी के अभी। बिल्कुल। अगर आपको ध्यान भी हो, आप पहले कभी लगाए हो तो ये सारी दिक्कतें आती थी जिनके बारे में कंसिडर कर रहे हैं। ये तो iOS ऐसा है कि आपका काम करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मना कर रहा है, तो परमिट यानी आप लगाओगे तो नीचे ही जाना है उसको, ऑलवेज। ठीक है जी, सर एक ही पूछना था। चलो। सर सपोज हमें 100 से 150 तक का आईपी रेंज को परमिट करना था, बाकी को डिनाई करना था। इसका हम्म इसका सर कमांड एक एक मैनुअली करेंगे या कुछ इसमें स्पेसिफिक रेंज भाई, या तो सेलेक्ट सीआईडीआर निकाल लो उनका, सुपर नेट निकाल लो, मीन्स समराइजेशन कर लो, एग्रीगेट एड्रेस निकालो उसका। वो जो ग्रुप बना रहे हो 100 से 150 तक, तो पहली आईपी और लास्ट आईपी तक के बीच की समरी एड्रेस नेटवर्क आईडी निकाल लो, उसको डाल दो, उसके ऊपर काम हो जाएगा। कैसे करेंगे सर इसमें? ऐसे करोगे जैसे यहाँ दे रहे हो। अगर आपका कोई समरी एड्रेस है, आपको डिनाई करना है। अपना जो आपने 10 का नेटवर्क दे रखा है इसमें बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये जो डिनाई 0.0.0 है, ये भी तो समरी है। जी, समझ रहे हो आप? ये मैच डिनाई मैच 0 0, मैचिंग के लिए वाइल्ड और कार्ड। हाँ, वाइल्ड कार्ड ये लगा दोगे। इसमें क्या है? सारे नेटवर्क डिनाई हो गए, जो भी तो समरी है। अब अगर आपके पास समराइजेशन कर रहे हो आप, जस्ट लाइक 192.168.1.0/24 का नेटवर्क थे। यहाँ क्या थे? ये नेटवर्क मान लो 192.168.1.0/24 है, ये 192.168.2.0/24 है। ठीक है, ये दो ग्रुप हैं, कितने कितने? 256 आईपी के यहाँ पूरे पूल थे। वो आप इन दोनों को बंद करना चाहते हो। इससे आगे 192.168.3.0 था। ठीक है, तीन नेटवर्क है आपके पास। अब आपके पास टास्क क्या है कि भाई 192.168.1.0 और 192.168.2.0 जो नेटवर्क हैं, ये जो 512 जो आईपीज हैं, ये नहीं जाने चाहिए। अब आप क्या करोगे? और ये बाकी के जाने चाहिए। अब आपने क्या किया? अब आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, तो आप R5 पे जाओगे, समरी रूल लगा दोगे। आप लगाओगे क्या? डिनाई 192.168 डॉट क्या लगाओगे? 0.0 0.0.255.255, ये लगा दोगे आप। तो इसमें क्या हो गया? इसमें इस वाले ब्लॉक की समरी नेटवर्क कर दी है मैंने। नेटवर्क पूरा नेटवर्क रेंज ले रहा है ना सर इसमें? मैं बिल्कुल, होस्ट रेंज कह रहा हूँ सर, होस्ट तो ये रेंज। समरी है। तो होस्ट रेंज भी तो ऐसे ही निकालोगे आप, समराइजेशन नहीं निकालना था। सर नहीं। शाबाश, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इससे अच्छा मुबारकबाद आपको, समराइजेशन नहीं आता।
तो यही CIGRP में भी समरी कर लिया आपने, ठीक है जी, इतने सब में कर लिया, सब चीजों में समरी हम करते आ रहे हैं। अब आप ये कह रहे समरी निकालना नहीं आता। चलो समराइजेशन भी पढ़ाएंगे भाई अभी बाद में। फिलहाल क्या है कि आप ग्रुप को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। समरी कैसे निकालते हो बेसिकली, क्या बताऊँ अब। चलो समरी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। या एक बार देख लेगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा। नेटवर्क बेसिक वाले बच्चे समराइजेशन कर लेते हैं। सर हो सकता है भूल गया हूँ मैं अभी। हाँ भूल गए तो मैं याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता तुम्हें नहीं आता, फिर भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है ठीक है इसका। सर। फिलहाल एक्सटेंडेड सर ACL पे चल लेता हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। R5 पे सर हम लोग परमिट एनी ना करके, एक मिनट में एक चीज देखना चाह रहा था सर। क्या R5 या पे कहा। किधर का, बोलो। जो हमने परमिट एनी मारा है ना सर, हम्म। परमिट एनी हटा के 45 पे परमिट मारना है मेरे को 20.0.0.6 को। हम्म। वो कर सकते हो, हटाओ परमिट है नहीं। हाँ सर, परमिट एनी हटा के हम्म। नो 60 परमिट एनी होगा ना सर। 960 से हट जाएगा। हम्म, अब पर, ठीक है, अब क्या करना चाहते हो, परमिट एंट्री डालना चाहते हो उसमें 20 की, तो कहीं भी डाल सकते हो आप इसमें। लास्ट 70 है, उससे बीच में कहीं भी डालना चाहो डाल दो। तो सर अब तो आइडियली ये इम्प्लिसिट डिनाई पे चला गया, राइट? इम्प्लिसिट अगर डिनाई मैं पे जा 20 चुका है। डॉट देखो अगर मैं 20.5 से वीपीसी, पिंग करोगे तो मना करेगा वो। हाँ वीपीसी 6 से मेरे को करना है, लेट्स सपोज। अब ये मना कर देगा। ओके, अब अब इसको मेरे को परमिट करना है सर 45 लेके। 45 हम्म, परमिट क्या था, 20.0.0.0 क्लियर है जी, जी मैचिंग आ सर, गई और होगी। R5 में वो कैसे मैचिंग दिखा रहा है उसको शो दिखाइएगा एक बार। IP एक्सेस लिस्ट, मैचिंग आ गई होगी इसकी 45। डिनाई का आएगा इस सीक्वेंस नंबर के बाद आया होगा। तो यहाँ आप जो चाहो कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। तो इम्प्लिसिट तो डिनाई सर को ही एक्शन में लेना चाहिए वैसे कायदे में। परमिट यानी हटा के कमांड लगाना पड़ेगा सर, उसके बिना ये काम नहीं करेगा। नहीं उसके बिना नहीं करेगा, उसके बिना भाई, उसके बिना भी करेगा। हाँ वही ना, सीक्वेंस इससे हाँ अगर लोअर है तो हाँ करेगा ना सर, क्योंकि हाँ परमिट यानी बिल्कुल अगर करेगा। हटा दिया तो सब कुछ नेटवर्क बिल्कुल डाउन, हमें कुछ आईपी पता बिल्कुल। नहीं तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपका जो नेटवर्क होता है, फिल्टरिंग का जो क्राइटेरिया है, मतलब आप फिल्टरिंग लगा रहे हो तो इम्प्लिसिट डिनाई को आपको यूज करना चाहिए। माय रिकमेंडेशन इज, हम जो डिनायल लगा रहे हैं, अब ये तो कोई स्पेसिफिक टास्क हो गया कि बहुत ज्यादा, अब जब आप राउटर पे इतने सिक्योरिटी लगा रहे हो तो देखिए बिना किसी परमिशन के आप किसी ट्रैफिक को आगे जाने नहीं देते हम लोग। अगर मैं प्रोवाइडर भी होता तो भैया ऐसा थोड़ी कि कोई भी आएगा मेरे नेटवर्क में घुस जाएगा। अब यहाँ पर आप स्विच में से एक PC निकालो, यहाँ लगाओ, और परमिट नहीं अगर चल रहा है तो वो भी एक्सेस करना शुरू कर देगा सबको। समझ रहे हो आप मेरी बात। जी सर। तो ऑलवेज जब भी आप राउटर्स के इम्प्लीमेंटेशंस को देखोगे तो आप देखोगे सब लोग है ना इम्प्लिसिट डिनाई एक्शन को यूज करके रखते हैं। तो स्टेटमेंट्स आपको परमिशन के मिलेंगे, डिनाइल के कम मिलेंगे। हम राउट मैप वगैरह भी बनाते हैं तो हमने डिनाई का राउट मैप नहीं बनाते, परमिट के ही बनाते हैं हर चीज तो विदाउट नॉलेज कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा उसमें, ना, बिल्कुल। बिना। सर वैसे भी अगर उसमें परमिट एनी हम लोग कर देते तो जिस वीपीसी से अभी हम लोग कर रहे थे वीपीसी 6 से, तो क्योंकि वो डिनाइल में नहीं था,
तो हाँ वो तो ऑटोमेटिकली परमिटेड ही रहता ना फिर। बिल्कुल। देखिए अगर मैं क्या करता, देखो अभी बताता हूँ। अभी क्या मैं यहाँ परमिट एनी भी लगा रहने देता और इस 45 को भी ऐड कर देता, तो मैचिंग 45 पे ही आती, क्योंकि परमिट तो 60 पे जा रहा था एनी पे। लेकिन मैंने एक एसीएल की एंट्री को बढ़ाकर अपने राउटर की मेमोरी को खत्म कर लिया, क्योंकि परमिट एनी तो नीचे लगा हुआ ही है भाई, तो इस राइट सर, परमिट मैं को वही बोल लगाने रहा का हूँ, अगर ये फायदा नहीं है। 45 हाँ, हटा भी देंगे तो भी 20 की मैचिंग आएगी, वो तो भी रीचेबल इसी होगा। की मैचिंग आएगी, यस, क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर में पड़ रहा है ना वो उसको। परमिट एनी सबसे नीचे आएगा, सीक्वेंस नंबर उसका अब आएगा। अगर मैं परमिट एनी लगाता हूँ तो वो 70 के बाद ही आएगा, देखना। तो 80 पे जाएगा वो। तो अब अगर मैं दोबारा से इसे डालता हूँ वीपीसी 6 को, तो अब देखना किसकी मैचिंग आएगी, ऊपर वाले की मैचिंग आएगी। परमिट एनी पे मैच नहीं आया, आपके इसी पर मैच बढ़ गए। पहले 5 मैचेस थे 20.5 पे, यहाँ देखो अब यहाँ। तो इस परमिट एनी पे ये वाला स्टेटमेंट गया ही नहीं। अगर आप इसे नहीं भी लगाते तो परमिट तो आप हो ही जाते। तो सर अगर अभी इसको हटा के करेंगे तो जो अगली मैचिंग आएगी वो 80 पे आएगी। वो 80 पर आएगी। अगर आप इसे नो 45 को कर दोगे, और अब जब आप करोगे इसको, तो अब परमिट एनी से जाओगे। ले रहे भाई? क्लियर है सर। ले रहे भाई सभी लोगों को? यस सर। तो भाई स्टैंडर्ड एसीएल तो यहीं तक है। नंबर्ड और नेम्ड मैंने दोनों आपको बताया कि नंबर को आप किस तरीके से पढ़ोगे, नेम्ड को कैसे लगाओगे, किसे लगाने में बेनिफिट है, क्या राइट अप्रोच है, कहाँ लगाना है, हमेशा कहाँ लगाना है। स्टैंडर्ड एसीएल क्लोज टू, डेस्टिनेशन। यस। डेस्टिनेशन। और इट टोटली डिपेंड्स ओवर द टास्क। अगर राउटर 3 मान लेते हैं किसी तरीके का कोई कंट्रोलर है, ये चाहता है कि मेरे से बिना पूछे कोई आगे ना जाए, तो यहाँ भी लगा सकते हो, है ना। ये तो आपका एक इंटरनल डोमेन हो गया। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ सारा जो गेम है एसीएल लगाने का, वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेटर की जो इंटेलिजेंसी है वो इसके ऊपर है कि आपकी जो एसीएल फिल्टरिंग टूल्स की जो स्क्रिप्ट है, वो आपके टास्क के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगी। लेकिन स्टैंडर्ड एसीएल क्या है, अब अगर राउटर 3 की जानना चाहता है कि ये कंट्रोलर राउटर होता कि अब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आता है और जो मेरे डाउनस्ट्रीम में जाना चाहता है, जो इधर नीचे जाना चाहता है, वो मेरे से बिना परमिशन लेकर ना जाए, तो आप यहाँ लगा सकते हो। तो इससे एफ आगे एस का जीरो सारे ऑब्लिक ट्रैफिक जीरो बंद करेंगे। रहेगा। हाँ जी। FS0/0 चुनेंगे ना इंटरफेस। 1/0 चुनोगे, इनबाउंड लगाओगे फिर। भाई आप R3 को क्रॉस करवा कर नहीं जाना देना चाहते, तो फिर आप क्या करोगे, फास्ट इथरनेट 1/0 पे। अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये आउटबाउंड हो जाएगा। इस केस में अगर कोई इधर इंटरफेस होता और इधर इंटरफेस होता, तो उसमें एक्सेस चला जाएगा। नहीं सर, इस सिनेरियो में मैं चाहता हूँ कि मेरे राउटर हाँ पे इनग्रेस हिट हो और हाँ ट्रैफिक, हाँ। बट इग्रेस ना हो, मतलब जाए ना, बाहर ना जाए, तो तो फिर मैं तो आप फिर, आउट पे लगाओगे, है ना। फिर आउट पे लगाओगे। आप ये चाहते हो इस राउटर के रिसोर्सेज यूज हो जाएं, इस पर ये रीड करे, सारी चीज अंदर आए, तो आप इसे कर सकते हो। तो फिर, और बाहर जाते समय आप फिल्टर करना चाहते हो, तो आप फिर आप इसके एग्जिट इंटरफेस पे यानी इग्रेस इंटरफेस पर लगा सकते हो। क्लियर है जी? जस्ट सर। तो ये है आपका स्टैंडर्ड एसीएल। लगाना कैसे है, डिज़ाइन आपको बनाना है, आपको इसके इमेजेस मैं आपको सेंड कर दूंगा जी, और उससे आप बना सकते हो स्विचिंग वगैरह पर सबसे। सर टोपोलॉजी